रामलला के दरबार में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने लगाई हाजिरी। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार देश के विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अयोध्या पहुंचे। भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप विग्रह का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। श्रीराम का दीदार कर वे भाव विभोर हो गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन कर रहा हूं। मनेंद्रगढ़ मतदाताओं को पीला चावल देकर मतदान केंद्र तक आने का नया पहल। मनेंद्रगढ़ के जनपद पंचायत खड़गवा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान की 100% उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल वेंकट के निर्देशन तथा परियोजना निदेशक नितेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने अपने नए विचार के साथ एक नया पहल किया है। इस नए पहल के तहत ग्रामीणों ने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं को पीले चावल साथ लेकर न्योता देने का निर्णय लिया है। यह पहल मतदाताओं की उत्साह और भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही इससे लोगों को चुनाव के महत्व को समझाने और उन्हें मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की तैयारी में सैयदना साहबा तशरीफ का आलोट पर 103 साल बाद आगमन होने वाला है। दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब अपने आलोट आगमन के लिए मंगलवार को पहुंचेंगे। उन्हें धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शाम के लगभग 5 बजे तक आना है। उनके आगमन के बाद बुधवार को सैयदना साहब बुरहानी मस्जिद में वाज प्रवचन करेंगे। इसके बाद वे समाज के लोगों के घरों में जाकर लोगों के हालचाल जानेंगे। इस खास अवसर पर आलोट के सभी समाजजनों में खास उत्साह है, जिसकी दौड़ाव हर तरफ दिख रही है। इस ऐतिहासिक मोमेंट को यादगार बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों ने बड़ी उम्मीद से इंतजार किया है। मध्य प्रदेश के मैहर में डीजल चोरों का खौफ। चोरों ने 500 लीटर डीजल चोरी करके बोलेरो से की बड़ी चोरी, फिर भागे फरार। इस धांधे में गुरुकृपा फिलिक्स स्टेशन कन्हवारा का नाम आया सामने। चोरों ने डंडे से लैस होकर किया चोरी और नई बोलेरो से भागे फरार। चोरी का समय देर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है। ये घटना हाईवे के पेट्रोल पंप के पास हुई और पहले भी अमरपाटन के बघेलखंड पेट्रोल पंप लालपुर में 3 बार ऐसी वारदात हो चुकी है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की अगुवाई में 48 लोकसभा सीट प्रत्याशी का नामांकन हुआ। चित्रकूट बांदा सीट से लोकसभा 48 के प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल की नामांकन जनसभा में शामिल होने बांदा पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शहर के स्थानीय जीएस बांदा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव राम भक्तों और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों के बीच में है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, तब समाजवादियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या की धरती को खून से रंगने का काम किया था। चित्रकूट में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में 236 चित्रकूट विधानसभा और 237 मानिकपुर विधानसभा के जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों को 3 बार निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे चुनाव समय पर शांतिपूर्ण और सकुशल हो सके। स्कूल चलो अभियान रैली में बच्चों ने कहा, पापा सुन लो विनय हमारी, पढ़ने की है उम्र हमारी। मेजा प्रयागराज परिषदीय विद्यालयों में भी नए सत्र के शुभारंभ को लेकर इन दिनों स्कूल चलो अभियान रैली निकाली जा रही है, जिसके क्रम में उरुवा विकास खंड अंतर्गत संविलियन विद्यालय गुरुदत्त का पूरा सिटी के बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों को जागरूक किया गया। रैली स्कूल प्रांगण से शुरू होकर गुरुदत्त का पूरा सिटी होते हुए खदरहन का पूरा तक निकाली गई।
इस जागरूकता रैली अभियान में छात्र छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, सफाई सहित कई उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। इंडियन नेशनल लोकदल युवा के प्रदेश महासचिव सोनू शर्मा संगरौली ने आज कहा कि कुरुक्षेत्र से हरियाणा की राजनीति का भविष्य इस बार का चुनाव निर्धारित करेगा। उन्होंने बताया कि इस बार कुरुक्षेत्र सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में युवाओं का जोरदार समर्थन मिल रहा है। यह नया आयाम लेकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा से जिलाधिकारी वैभव चौधरी के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा गठित स्थैतिक जांच दल द्वारा अन्य जिले से सहरसा की सीमा में प्रवेश करने वाली तथा जिले से बाहर जाने वाली सभी प्रकार के वाहनों की सघन जांच कर 50,000 से ऊपर की नगद राशि, बहुमूल्य धातुओं, शराब, नशीले पदार्थ, मादक द्रव्य एवं हथियार तथा अन्य प्रतिबंधित चीजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले को कुल 12 स्थानों पर स्थैतिक जांच दल कर 24 घंटे जांच चल रही है। अमरोहा के पनवाड़ी तालाब पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, सूचना पर एसडीएम ने रुकवाया निर्माण कार्य, भूमाफिया मौके से हुए फरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अमरोहा में भूमाफियाओं को शासन प्रशासन की कार्यवाही का कोई खौफ नहीं है। आज मंगलवार को भूमाफियाओं ने अमरोहा के पनवाड़ी तालाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिस पर सूचना पाकर अमरोहा के सदर एसडीएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे तो भूमाफियों में हड़कंप मच गया और मौके से फरार हो गए। एसडीएम सुधीर कुमार ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।